अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है वो हम बच्चों के स्कूल में एक इवेंट है उस पर जा रहे थे। तो इट वाज एन इवेंट जस्ट बिफोर द समर वेकेशन स्टार्टेड। सो आई वाज क्वाइट एक्साइटेड फॉर द वेकेशन, क्योंकि मदर्स रिलेट कर सकेंगे कि बच्चों के साथ जो है वो मदर्स को भी फुल ऑन ड्यूटी देनी पड़ती है बच्चों के साथ। तो बच्चों से ज़्यादा शायद माँओं को इंतज़ार होता है कि उनकी छुट्टियां कब स्टार्ट होंगी। और क्योंकि इस दफ़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था कि मैं नहीं जा सकी थी अपने होम टाउन में, लेकिन ये था कि वो मुझे मिलने आते रहे हैं टाइम टू टाइम। मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स साइड से कुछ कोई ना कोई आता रहा है, तो शायद तभी मैंने इतने मंथ्स जो हैं वो गुजार लिए। इट वाज रफली 6 मंथ्स कि मैं बाद जा रही थी, और कभी भी मेरे साथ पहले ऐसे नहीं हुआ। जब से मेरी बेटी का स्कूल स्टार्ट हुआ है माशाल्लाह से आई एम सो ऑक्यूपाइड, कहीं जाने का टाइम नहीं मिलता, और आउट ऑफ छुट्टी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब मुझे समझ में आता है कि जब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं तो मदर्स कितनी बिजी होती हैं, और वो सिर्फ छुट्टियों का वेट कर रही होती हैं कि अच्छा छुट्टियां होंगी तो हम ये करेंगे, छुट्टियां होंगी तो हम वो करेंगे। और जब छुट्टियां आती हैं तो हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ नींद पूरी करते हैं और आराम करते हैं। और वो जो सुबह की एक असल बसल होती है स्कूल भेजने की, उससे ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन छुट्टियों में आई थिंक बच्चों को एंगेज रखना जो है वो एक बहुत मुश्किल टास्क है, और बस थोड़ा शॉर्ट सा पीरियड होता है और पता भी नहीं चलता कब छुट्टियां गुजर जाती हैं। लेकिन ये है कि वेट हमें पूरा साल उसका होता है। हमें खुद अपने स्कूल और कॉलेज में भी वेट होता था कि अच्छा छुट्टियां कब होंगी, स्पेशली स्कूल्स में। कॉलेज में तो आप ऑफ एंड ऑन ही जाते हैं, तो लेकिन ये है कि स्कूल्स में और अब बच्चों के साथ तो लाइफ टोटली जो है ना उनकी रूटीन के अकॉर्डिंग जो है वो इवॉल्व करती है। इट वॉज ऑल स्टूडेंट्स हाई अचीवर्स सेरेमनी, और जितने भी बच्चे थे उनका एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट समझ लें। और उसके साथ काफ़ी सारी उन्होंने परफॉर्मेंसेस तैयार की हुई थी, और स्टाफ की बहुत ज़्यादा एफर्ट थी, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग देना आई थिंक कि टीचर्स के लिए जो है वो ह्यूज अपलॉज। वंस अगेन मैं हमेशा जब भी अपनी वीडियोस में टीचर्स के बारे में बात करती हूँ तो अब मुझे समझ आता है कि छोटे बच्चों को ट्रेन करना जो है वो कितना मुश्किल है। यू हैव टू बी वेरी काइंड एंड वेरी जेंटल, एंड आपका पेशेंस लेवल किसी और ही लेवल का होना चाहिए टू डील विद किड्स। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एफर्ट टीचर ने पुट की हुई थी हर क्लास की परफॉर्मेंस में, और पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड थे स्पेशली। और आई थिंक कि हमारे पीरियड में ये होता था कि हम लोगों को बस सबसे ज़्यादा यही होता था कि प्राइज़ विन करना है, और उस रेस में लगे हुए होते थे और इन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते थे। लेकिन आई थिंक कि हमारी जनरेशन में एक ये चीज़ बहुत अच्छी इम्प्रूव हो चुकी है कि हमें अब पता है कि हमने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर जो है वो फोर्स नहीं करना, उन पर प्रेशर नहीं डालना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों वी आर ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग दिस कि हमारा बच्चा स्कूल में जैसा भी परफॉर्म करे हमें उससे कोई जो है वो कंसर्न नहीं होगा, इन द सेंस कि हमने बिल्कुल भी उस पर प्रेशर नहीं बिल्ड करना कि वो पोजीशन लेकर ही घर आए, वो डिस्टिंक्शन में ही जो है वो हमेशा रहे। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी पर्सनैलिटी को जब चेंज होता देखती हूँ तो मुझे सबसे जो चीज़ ये लगती है कि आई थिंक कि जब पेरेंट्स इंटरफेयर नहीं करते हैं ना इस मामले में, तो वो खुद से देखते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो उनकी पर्सनैलिटी इस तरह से इवॉल्व हो रही है। और मैंने सिर्फ इस छोटे से पीरियड में ही कुछ 6 to 8 मंथ्स में ही इतना ड्रास्टिक डिफरेंस उसमें देखा है माशाल्लाह से। आई थिंक कि पहले मेरा एक प्लान था और हम हस्बैंड वाइफ दोनों डिस्कस करते थे कि बच्चों को स्कूल में कब भेजना चाहिए कब नहीं भेजना चाहिए। वो आई थिंक कि हमारे साथ बाकी को पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर जो है वो एग्री करेंगे कि काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रोवर्सी मिलती है कि बच्चों को 7 साल से 8 साल से पहले आपने नहीं भेजना। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि मतलब उनकी प्रेफरेंस होती है, और वो तो बिफोर 1 year भी इवन के स्टार्ट करवा देते हैं। लाइक दे गो टू डे केयर सेंटर्स, और वहाँ पर डे केयर सेंटर्स आर नॉट जस्ट टू लुक आफ्टर किड्स एंड यू कैन वर्क एट योर ओन प्लेस, बल्कि
डे केयर सेंटर्स प्रॉपर एजुकेशनल एनवायरनमेंट देते हैं, वो आपको उसी चीज़ का चार्ज करते हैं। और अब जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह, यहाँ पर डे केयर सेंटर्स आर चार्जिंग अ ह्यूज अमाउंट, लिटरली दे आर चार्जिंग यू अ चंक ऑफ योर सैलरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो दे आर प्रोवाइडिंग बेसिकली ऑल द प्री स्कूल एक्टिविटीज़ टू योर किड्स। तो डे केयर्स आर नॉट मैंडेटरी डे केयर्स के जो पहले से होते थे हमारे टाइम में। आई रिमेंबर के हमारे कॉलेज में था, और जिन टीचर्स के बच्चे छोटे थे तो वो डे केयर में वहाँ पे आया जुआ करती थी, और वो उनको जस्ट लुक आफ्टर करती थी कि ताकि मदर्स जो जॉब कर रही हैं उनके बच्चों को अगर वो घर नहीं छोड़ सकती किसी के पास तो वो अपने साथ लेके आ सकें। बट सिंस डे केयर का कंसेप्ट इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो अब तो डे केयर इटसेल्फ जो है वो बहुत प्राइम स्पॉट है बच्चों को अर्ली एजुकेशन देने के लिए। तो उसके अलावा ये है कि जब स्कूल्स अब इतने अच्छे हो गए हैं कि जब आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल पिक करना होता है तो ये भी एक आपके लिए चैलेंज बना होता है कि आपने कहाँ पे उनको जो है वो एडमिशन उनका दिलवाना है। सो आई थिंक कि ये एक पेरेंट्स भी के साथ साथ उनकी भी लर्निंग चलती रहती है, और वो भी एक्सपीरियंस करते रहते हैं नई नई चीज़ें। तो बच्चों पर अननेसेसरी प्रेशर बिल्डअप ना करने से आई थिंक कि पेरेंट्स खुद भी अपने बच्चों की लाइक्स डिसलाइक्स को जो है वो डिस्कवर करते हैं। तो यस, उन पर फोकस करना, उनकी डिफिशिएंसी पर वर्कआउट करना, वो चीज़ एक मैंडेटरी चीज़ है और वो ज़रूर करनी चाहिए। और उसके साथ साथ उनको बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी जो भी आप करवाना चाहें, आई थिंक कि ये मेरी ओपिनियन है कि ज़रूर करवानी चाहिए। बल्कि आई थिंक कि आई जस्ट पर्सनली फील कि जो प्रेशर मैंने अपनी एजुकेशनल लाइफ में फ़ील किया है थ्रू माई टीचर्स और एनी वन एल्स इन माई सराउंडिंग, तो वो आई फील कि वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो बच्चों पर वो शुरू से ही नहीं होना चाहिए। और अभी अगर बच्चे छोटी क्लास में उस चीज़ को प्रेशर नहीं भी ले रहे तो मे बी अगर उनकी हैबिट इस तरह से डेवलप हो जाएगी तो माइट बी कि वो आगे भी नहीं लेंगे इंशाल्लाह। तो आई थिंक कि हम उनकी हैबिट्स अभी से ही डेवलप कर देते हैं कि हाउ टू कोप अप विद ऑल द थिंग्स, और हम अपनी हैबिट्स भी इसके साथ साथ डेवलप कर रहे होते हैं बीइंग पेरेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली वो बच्चे पहली दफ़ा इस फेज़ से गुजरे हैं तो हम भी बीइंग पेरेंट्स जो है वो इस फेज़ से पहली दफ़ा ही गुजरे होते हैं। तो हमारे लिए भी बहुत सारी लर्निंग है, और इस लर्निंग के लिए मैंने तो बुक्स पढ़नी भी शुरू कर दी हैं, जो कि शायद मैंने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैं जो है वो बच्चों की हैबिट्स और उनकी लर्निंग के लिहाज से बुक्स पढ़ूंगी। लेकिन आई थिंक कि लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, और इसकी कोई एज नहीं होती। यू शुड ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन एवरी डे for yourself, for your kids, for your family, और I think it's never too late to start। तो we have our deficiencies, but जहाँ पे हम improve कर सकते हैं वहाँ करना चाहिए। So coming back to the event, it was a very well organized event, और again I'm saying कि hats off to all the faculty and staff, और it was away from the actual campus, so we have to travel far from our original spot to another spot which is quite away from the main school, और हमें काफ़ी टाइम भी लगा था इसमें, but it was a very cheerful day overall, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना भी था अपने पेरेंट्स की तरफ। तो मैं बहुत खुश थी अल्हम्दुलिल्लाह कि छुट्टियां भी हो गई हैं, और स्कूल का भी एक इवेंट अटेंड कर लिया, चलो मिस नहीं किया। और इस इवेंट के लिए मैंने एक वीक की छुट्टियां जो हैं वो वेस्ट भी की, इन शॉर्ट के जस्ट नॉट टू मिस दिस। और काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे जो मिसिंग थे जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, तो प्रोबेबली काफ़ी लोग जो हैं वो जा चुके थे अपनी वेकेशंस वगैरह पर या फिर ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मिस नहीं करना चाहिए। एंड थैंकफुली कि जो अर्ली ईयर्स की जितनी भी परफॉर्मेंसेस और सेरेमनी इवेंट्स थे उनके प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के, तो वो जितने भी थे वो स्टार्ट में थे, और हम काफ़ी जल्दी और टाइमली जो है वो फ्री हो गए थे। ऑल्दो कि इवेंट अभी चल रहा था, लेकिन हम आ गए थे क्योंकि हमें फिर ट्रैवल करना था और काफ़ी देर हो जाती है अदरवाइज़। और बच्चों को देखकर पेरेंट्स इतने खुश लग रहे थे माशाल्लाह, और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म थी बच्चों को देख कर, क्योंकि इतनी जल्दी मतलब फ़ास्ट पेस पे सब कुछ शुरू हो जाता है जब बच्चे एक दफ़ा स्कूल जाना स्टार्ट होते हैं। और उसके बाद फिर हम अपने होम टाउन के लिए निकल पड़े थे, बहावल नगर के लिए, और आई वॉज
वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बस आप पूछ नहीं सकते कि मैं कितनी खुश थी। और यूजुअली वी ट्रैवल दिस टाइम, और क्योंकि सफ़र बहुत अच्छा रह जाता है, बच्चे भी सोकर जो है वो ट्रैवल कर लेते हैं। सो आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।